बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब बनी गाल से ज़मान पो किए थे। उसके बाद उन्होंने आज हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में हाज़िरी थी उनकी अबूरी ज़मानतों के लिए। लेकिन जब वो वहाँ अबूरी ज़मानतें के लिए गए, लेकिन अबूरी ज़मानतें उनकी कैंसिल हो गई। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, कोई 5-10 मिनट के बाद दोबारा उनको अबूरी ज़मानतें मिल गई, क्योंकि जजेस ने कहा कि आप मियाँ वाली भी जा सकते हैं, वहाँ भी सही मतलब कि सी पैक के तहत सड़कें बनी हुई हैं। फैसलाबाद भी सड़कें सही हैं। पिंडी की तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोज़ जाते हैं, तो इसलिए आप को हम ये कहते हैं कि आप वहाँ की छोटी अदालतों से ना आप अबूरी ज़मानतें करवाएं। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि सुनने में यही आ रहा है कि वकीलों के दबाव के तहत फिर उनको अबूरी ज़मानतें दी गई हैं। नंबर 2 बात यह है कि मुल्क में अब यानी कि इंटरनेशनल दबाव के तहत जो कुछ नज़र आ रहा है वो है कि इलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर मुहिम शुरू हो चुकी है अंदरूनी खाने, क्योंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल मान के दरमियान कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, जो कि सीटों के एडजस्टमेंट पे हैं, और जो कि आइंदा के लिए लाइमन के लिए किसको कितनी सीटें, किसको कितनी वजारतें और किसको क्या कुछ मिलेगा इस पे। और नंबर 3 बात यह है कि आसिम मनीर साहब बाकायदा तौर पर सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। कल जो उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान में तकरीर की थी वो बाकायदा सियासत का हिस्सा थी। उनका क्या काम है कि वो मतलब कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके वज़ीर-ए-आज़म ऐसे लग रहा था जैसे उनका वो चपरासी होता है। तो वो सारी तकरीर यानी कि आसिम मनीर की तकरीर पे तालियां बजवा रहे थे, जो कुरानी आयात वो बयान कर रहे थे, और जो शहबाज शरीफ है उनको भी अपना बात समझ रहे थे। तो ये है पाकिस्तान की जमहूरियत की असलियत, ये है पाकिस्तान की जमहूरियत का असल रूप, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल से दारा हुआ था। और आसिम मनीर को और आसिम मनीर के जो यानी कि बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है कि वो उसने कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि इमरान खान साहब को दोबारा नहीं लाया जाएगा, इसलिए कि जिस तरह का प्रोटोकॉल, जिस तरह का उसकी बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर हो रहा है कि वो जिस तरह का शहबाज शरीफ, हालांकि वो ब्रूट पार्टियाँ उसको प्रोटोकॉल देते हैं, बाकायदा उसकी गाड़ी तक छोड़ के आते हैं, बाकायदा उसको मतलब करते हैं, इससे अंदर खूनी खाने। ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नेक्स्ट हुकूमत भी जो है वो शहबाज शरीफ को ही दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि सिलसिला माफिया का सरदार जो कि बैठा हुआ है, सुनने में पहले 2 दिन आया था कि वो लंदन वापस चला जाएगा जद्दा से, लेकिन वो जद्दा से वापस दुबई आ गया, और दुबई बैठ के सुनने में आ रहा है कि सऊदीया से उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। दूसरा कि काजी फैज़ ईसा, जिस दिन वो काजी फैज़ ईसा ने हल्फ उठा लिया उसको 3-4 दिन के बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएगा। वो ये भी कह रहा है कि मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए कि अंदर खाने को इनकी बहुत बड़ी डील हो चुकी है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के तल्लुक़ है, आज उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने सबसे पहले नंबर 1 ये कहा कि IMF से अगर हम ने हाँ की है, इसलिए की है कि वो मशरूत कर दिया है इलेक्शन से। नंबर 2 इसलिए किया कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो जो महंगाई आज है इससे 10 गुना महंगाई ज़्यादा होनी थी, और मुल्क जो है फिर अफरा तफरी पे चला जाना था। मुल्क में मतलब कि एक खाना जंगी का ख़तरा शुरू हो जाना था, क्योंकि महंगाई इतनी आ जानी थी और जिससे पाकिस्तानी अफवाज को भी नुकसान पहुँचाना था। इसलिए मैंने मुल्क की खातर और अवाम की खातर यानी कि ये हाँ की है, वो भी मतलब इलेक्शन के मशरूत के साथ। अगर इलेक्शन वो करवाते हैं तो मैं ये मतलब कि आपकी जो है IMF की हिमायत करूँगा, वरना मैं नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है, जो पार्टी लीडर छोड़ चुके हैं, जो पार्टी लीडर छोड़ के भी मुझसे अंदरूनी खाने बहुत से मतलब कि मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने नाम तो नहीं ज़ाहिर किया, लेकिन नज़र आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मलिका बुखारी और शनी मज़ारी का कहा कि वो बाकायदा तौर पर वापस आ सकती हैं। और चौथी सबसे बात उन्होंने ये की है कि जो बनी गाला में गया था वो इसलिए नहीं गया था कि किसी से मुलाकात होनी थी, वो इसलिए गया था कि मेरे सेकंड डे और थर्ड डे मेरे अबूरी ज़मानती के लिए इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट जाना था, जिसकी वजह से मैं वहाँ गया। और पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि
इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी की हुए है, वो तौहीन इलेक्शन कश्मीर के सिलसिले में। लेकिन यह है कि अब मेरे ख्याल में अभी तो इमरान खान का गिरफ़्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको उस वक्त करेंगे जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद वो मुहिम चल पड़ेगी, तो नवाज शरीफ को फ्री हैंड देने के लिए इमरान खान साहब को हो सकता है गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन ये मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता, क्योंकि वक्त जो है ना तब्दील होते देर नहीं लगती, किसी टाइम भी वक्त तब्दील हो सकता है। इसलिए जो कुछ नज़र आ रहा है वो अभी आप बाकायदा पाकिस्तान के चैनलों पे ख़ासकर दुनिया न्यूज़ पे कमरान खान का प्रोग्राम दे सकते हैं कि बाकायदा तौर पर सी पैक के ख़िलाफ़ एक बाकायदा एहसन इकबाल के बयान के बाद बाकायदा मुहिम शुरू हो चुकी है। ये मुहिम किसके कहने पे शुरू हो गई है आपको सबको पता है कि ISI बाकायदा लीड देती है अहमद मीर को, और फिर अहमद मीर सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है बाकायदा तौर पर बाजवा पे भी और शहबाज शरीफ पे भी कि ऑरेंज ट्रेन में पता नहीं 25% कमीशन लिया इसने, और बाजवा ये बाकायदा कहता था। लेकिन यह है कि आप देखें, सबको पता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली किस तरह कमीशन लेती है, सबको पता है। ISI सबको बताती थी, इमरान खान साहब ने इसीलिए बार बार उनका जिक्र करते हैं कि जनरल अमजद शेब ने बाकायदा इनकी करप्शन की कहानियाँ बताई हुई हैं, इनकी जदातें बार बताई हुई हैं। तो आप वो कैसे पीछे हट सकते हैं? और फिर इन लोगों को अगर आप हुकूमतें देते हैं, अगर आप उनको इक़्तिदार में लाते हैं एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर ये नहीं कि ये तजाद जो है ये पाकिस्तानी अवाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और लीडर ख़ासकर इमरान जैसा लीडर जो है वो झुकने को तैयार नहीं, और फिर वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप इन चोरों को, फिर आप जिन लोगों ने 35 साल इस मुल्क को लूटा उन्हीं को दोबारा इक़्तिदार दे दें और दोबारा पाकिस्तानी अवाम की तौहीन करें, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ख़ुद अपने आप को पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में नंगा कर रही है और पूरी दुनिया की नज़रों में भी नंगी हो रही है। और जो कंपेन बाकायदा तौर पर चाइना के ख़िलाफ़ शुरू की गई है, ये मुहिम का हिस्सा है जो कि अमेरिका चाहता है। आप सब जानते हैं कि मैं कोई खुल के बात नहीं कर सकता कि फ़ौज क्या करना चाहती है और क्या आइंदा के उसके लाएअमल है, सबको पता है। लेकिन यह है कि खुल के बात नहीं की जा सकती। और तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछने पर उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, ये है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, ये है पाकिस्तान में वुमेन राइट्स, ये है पाकिस्तान जिंदाबाद।